तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आज करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और जिसने भी पहला प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं किया है वो जाके प्लीज़ करें वहाँ से और अपना स्कोर को चेक करें, देखें कि तैयारी कितनी है। पढ़ते तो सभी हैं लेकिन प्रैक्टिस जितना महत्वपूर्ण है उतना तो कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं ना, मेक्स प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद चीज़ें रहेंगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना है। और अपना कमेंट में ज़रूर से ज़रूर आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपना पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है हमारे पास में हड़प्पा कालीन। पहला और दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित नहीं था। तो जैसे कि हड़प्पा काल में बहुत सारी जगह जैसे मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, इन सभी से कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मिली हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ है वो भी मिलान के लिए आ सकता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस वगैरह एग्जामिनेशन में आता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा। अगर एक क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो इस तरह का बन जाएगा, मैचिंग का बन जाएगा। तो इसके ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए बताते इसका जल्दी से आंसर क्या सही है। इसका आंसर करेक्ट है धोलावीरा। तो आंसर तो ठीक है, लेकिन और इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट है हमारे पास में कि धोलावीरा का खोज कब होती है, तो 1967 में होता है। किसके द्वारा होती है, जे पी जोशी। नाम याद रखना, जे पी जोशी के द्वारा होती है। धोलावीरा से एक विशाल जलाशय के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। ये है कहाँ धोलावीरा, ये धोलावीरा है कक्ष के रण में स्थित है, द्वीप पर। द्वीप का नाम क्या है, स्थित एक द्वीप है, उसका नाम क्या है, तो खादिर है। क्या नाम है, खा और दिर। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए, वो अपकमिंग एग्जाम्स में आने की संभावना रहती है। कि एक डोमेन होता है कि हाँ, हमने इस क्वेश्चन से मान लो कि ए बी और सी डी ई एफ लिखा हुआ है, इस चीज़ से रिलेटेड हमने ए बी पूछ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें डी और एफ, डी ई एफ पूछा जाने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको एडजस्ट कर दूंगा पहले। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, किसके शासनकाल में इब्न बतूता, कौन, इब्न बतूता, इब्न बतूता भारत आया था। तो किसके शासनकाल में आया था बताइए। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिर अकबर के समय। अकबर का तो हम लोग कट कर देंगे यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही गलत होगा। इब्राहिम लोदी के साथ में कुछ नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास में, मोहम्मद बिन तुगलक है। इब्न बतूता 1833 में, कब, 1833 में, 1833 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आया था। ये कहाँ का था, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था ये बोलिए साथ में। इब्न बतूता कहाँ से आया था, कहाँ का निवासी था, तो ये कहाँ का है, मोरक्को का है। ठीक है, तो ये कहाँ का है, मोरक्को का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, एक प्रसिद्ध इसकी पुस्तक है, बुक का नाम क्या है आप लोग कमेंट करके सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, बुक का नाम क्या है। निम्नलिखित में से किसे किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है बताइए। शिपिंग का तो कुछ नहीं है, शिपिंग नहीं। बैंकिंग सिस्टम, नो। वृक्षारोपण, नहीं, कट कर देंगे। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, रेलवे। क्यों रेलवे हमारा सही है बिल्कुल उत्तर, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को, कब, 16 अप्रैल 1853 को कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन, लॉर्ड, लॉर्ड क्यों बोले, लॉर्ड नहीं बोलूँगा मैं, डलहौजी बोलूँगा सिर्फ, है ना। डलहौजी कौन सा, तब डलहौजी बोलूँगा मैं, डलहौजी। तो डलहौजी, साथ में ईयर याद रखना, 1848 टू 1856। ठीक, 1856, 1856 इनका ये शासनकाल इतना था। ठीक है,
तो 1853, 16 अप्रैल 1853, मेरे साथ बोलिएगा। भारत रेलवे का सर्वप्रथम, भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू ठाणे। कहाँ से? मुंबई टू ठाणे चली थी। कितने किलोमीटर का चला था? जो चला था हमारा 34 किलोमीटर का। कितना? 34 किलोमीटर का। ठीक है, कोई यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह, आई थिंक कलर चेंज कर लेना चाहिए थोड़ा, मुझे देखता हूँ दूसरा ट्राई करके। तो सिपाही विद्रोह में किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था बताइए? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो कब हुआ था? 1857 में हुआ था। और मुझे कुछ चीज़ें बताइए कि जैसे कि झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अपने फैज़ाबाद से किसने किया था? और बताइए लखनऊ से किसने किया था? कानपुर से किसने किया था? तो ये चार चीज़ें आपको बिल्कुल से बिल्कुल याद रख लेना चाहिए। ठीक है। और फांसी कहाँ दी गई थी तात्या टोपे जी को? पहले प्रीवियस हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया था। पांचवा वाले देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे पास में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। सर सैयद अली खां हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्या? या बदरुद्दीन तैयबजी होगा, मौलाना आज़ाद होगा, या फिर लियाकत अली होगा? तो डेफिनेटली कौन हो गया? बदरुद्दीन तैयबजी। कब 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 बने थे भाई ये? कब बने थे? तो 28 दिसंबर 1885 को। ये क्या है? 1885, ये हमारी डेट है। ये हमारी डेट किस चीज़ की है? इस समय पे क्या हुआ था? हमारा आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। किसका होता है? 28 अप्रैल को। यहाँ लिख देता हूँ। कब होता है? 28 अप्रैल। आईएनसी 28 अप्रैल 28 दिसंबर 1885 को। ठीक। तो ये क्या है? हमारा आईएनसी का गठन होता है। फिर इनको कब बनाया जाता है? सन 1887 के मद्रास अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन। याद रखना, कौन सा अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन होता है 1887 में बनाए जाते हैं। कब? मद्रास अधिवेशन होता है 1887 का, उसमें बनाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार बिल्कुल होती है। त्रिस्तरीय सरकार होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी। सबसे छोटा और लिखित संविधान नहीं। हमारा संविधान कुल कितने भागों में बटा है? कुल कितने भागों में है? बटा नहीं बोलेंगे, कुल कितने भागों में है? तो 22 भाग हैं इसके। ठीक है, 22 कितने पार्ट हैं? 12 कितने हैं? शेड्यूल हैं, यानी कि शेड्यूल बोले तो अनुसूची हैं। ठीक है, बहुत सी सिंपल सी बात है, अनुसूची है। फिर क्या है? पहले कितने भाग होते? पहले कितनी अनुसूची थी? तो पहले अनुसूची इसमें 8 थी। ठीक है, कितनी थी? 8 थी। अनुच्छेद 395 थे। अनुच्छेद कितने थे? आर्टिकल तब कितने थे? 395। क्वेश्चन ये आता है, लोग नहीं आंसर दे पाते हैं। 390 हो जाएगा, या फिर इसी से रिलेटेड आ जाएगा 375, 385, 395, 405, इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, तो नहीं लोग आंसर दे पाते हैं। ठीक है, ये मत सोचे कि बहुत ये तो आसान सा है, लेकिन नहीं कर पाते, वो इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर पूछे संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 22 भी होगा। ठीक है, अब मूल संविधान से मतलब वहाँ पर वो क्या लगाएगा सेंस संविधान का, या फिर मूल संविधान जब लिखा गया था, तो इसी में कंफ्यूज होते हैं। वर्तमान समय पूछें, वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। बोले मूल संविधान में कितनी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा को कब भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, त्रिपुरा को कब दिया गया बताइए? ये तो फैक्ट है, डायरेक्ट से इसको याद करिएगा। सन 1972 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। 1 जुलाई 1963 को। कब? 1 जुलाई 1963 को, है ना।
इसको दिया गया। और इसको पूर्ण राज्य कब घोषित किया गया? ये तो केंद्र प्रशासित प्रदेश था इस समय, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया 21 जनवरी को। कब दिया गया? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित नहीं है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित आया है हमारा 44 अनुच्छेद। कौन सा? अनुच्छेद 44 हम लोग कट कर देंगे, क्योंकि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? ये समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अनुच्छेद 40 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 46 में क्या है? समाज के कमजोर वर्ग यानी कि SC ST के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ये कौन सा अनुच्छेद है? 46 अनुच्छेद है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार, कौन सा आकार बोला है? आकार बोला है, उनके सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है। मैं VMJ और स्नैप, ये मैंने याद रखा है ऐसे। प्लूटो है लास्ट वाला, वो तो हट गया। तो ये क्या है? इनका क्रम के अनुसार लगा हुआ है। कैसे? आकार के अनुसार नहीं लगा है, ये अपने सोलर सिस्टम में जो स्थिति है सूरज से बाहर जाते हुए, ठीक है, वो है। ठीक है, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ कहाँ है भाई? ये यहाँ पे आएगा ना। अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो, ये हमारा एक सीरियल है। लेकिन आकार में कैसे है? आकार में अगर बोलेंगे तो पहले कौन सा आ जाएगा हमारे पास में? यूरेनस। इसमें यूरेनस, पृथ्वी, मंगल। लेकिन है कैसे कैसे? है कैसे कैसे? तो वो है हमारा पहला कौन सा आ जाएगा? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद में शनि आएगा। बृहस्पति के बाद में क्या आता है? शनि आता है। शनि के बाद में यूरेनस आएगा। यूरेनस बोले तो अरुण आएगा। यूरेनस के बाद में वरुण आएगा। वरुण बोले तो नेपच्यून आ जाएगा। ठीक है, देखो यूरेनस और नेपच्यून वैसे ही है। और पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। लेकिन सही क्रम पूछा है ना, आरोही क्रम को दर्शाता है, तो सही क्रम तो यही है हमारे पास में, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रेनाडा। आए, ये क्या है भाई ग्रेनाडा? तो ऐसे ही भौतिक रह जाएंगे जब कोई नया शब्द आएगा। ग्रेनाडा क्या है? ग्रेनाडा, अब ये क्या है भाई? ग्रेनाडा क्या है? ग्रेनाडा एक क्या है बताइए? प्रशांत महासागर है। क्या है भाई ग्रेनाडा? एक प्रशांत महासागर है, या फिर कैरेबियन सागर है, भूमध्य सागर है, या हिंद महासागर है? तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा इसमें? ग्रेनाडा एक क्या है? कैरेबियन देश है। ये क्या है? कैरेबियन देश है। कौन सा है हमारा? कैरेबियन देश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? सेंट जॉर्ज है। राजधानी इसकी याद कर लो भाई, राजधानी भी देख लो कौन सी है? सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज, ठीक है, कौन सी है? सेंट जॉर्ज है। ठीक, सेंट जॉर्ज है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। किसने किया भाई? इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी संक्रमण है। संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1976 में। लेकिन किसके द्वारा किया गया? तो बताइए, एल्टन बेनेट। तो किसके द्वारा किया गया? बेनेट के द्वारा किया गया। ठीक है, कौन है? बेनेट के द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण यानी कि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बताइए कौन सा सही हमारा विकल्प है? 1986 सही है, बिल्कुल सही जवाब हमारा है। जैव विविधता अधिनियम है ना,
जैव विविधता अधिनियम यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये कब आता है? ये आता है 2002 में पारित होता है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ क्या बोलेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA जिसे बोलते हैं, कब होता है? 1972 में, ठीक है। वन्य जीव जैव विविधता संस्था कहाँ स्थित है? वन्य जैव विविधता संस्था कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हमारा कहाँ पर अवस्थित है बताइए? देहरादून, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन देहरादून वन्य जीव, भारतीय वन्य जीव संस्था है, ठीक है, वही इसमें भारतीय नहीं लगाया, सिर्फ वन्य जीव संस्था लगाया, वन्य जैव विविधता संस्थान है। तो यहाँ पर देहरादून में क्या है हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देहरादून में क्या है? भारतीय वन जीव, भारतीय वन जीव क्या है? भारतीय वन्य जीव संस्था, ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्था। फिर कोलकाता में क्या है? कोलकाता में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र है। क्या है कोलकाता में? भारतीय प्राणी संरक्षण केंद्र, भारतीय वन संरक्षण केंद्र, भारतीय वन सर्वेक्षण, ये कहाँ पर है? भारतीय वन संरक्षण कहाँ पर है? वन संरक्षण, वन सर्वेक्षण, सर्वेक्षण यानी कि सर्वेक्षण कहाँ पर है? ये हमारा देहरादून में है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है? तो बताइए। स्वचालित वाहन निर्मित होते हैं, कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अर्धभूमि। आर्द्रभूमि कौन होते हैं? वेटलैंड्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? कौन सा उच्च बिंदु है? ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, कल के एक प्रैक्टिस सेट पेपर में। तो कौन सा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बताएंगे? जिन लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट पेपर अटेंड किया होगा उनको डेफिनेटली पता होगा ये उसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आमसोट चोटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कौन सा? राष्ट्रीय चंबल पटवा वन्यजीव अभयारण्य, या फिर सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर में है, या फिर सुर सरोवर अभयारण्य आगरा का? तो कौन सा हमारा कटक है? पटवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? एटा में है। कब इसकी स्थापना होती है? 1991 में होती है, ठीक है। लेज़र प्रिंटर अब आता है हमारा ICT से संबंधित, मतलब कि कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से आएगा। लेज़र प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनता है? क्या बनाता है वो? तो क्या बनाता है बताइए? प्रिंट हेड से गर्मी, लेजर बीम, तो क्या बनाता होगा भाई? लेज़र प्रिंटर है तो लेज़र बीम ही बनाएगा, नो डाउट। आगे चलते हैं। ओ सिस्टम में डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य क्या है ओ डिवाइस में? तो इसका हमारा ओ डिवाइस का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच के माध्यम के रूप में कार्य करना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओ सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के, इनमें क्या करता है? इनके माध्यम में कार्य करने के बीच में जो है मध्यस्थता के रूप में कार्य, मीडिएटर की तरह काम करना। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है। औरैया में क्या उत्पाद किया जाता है? तो बताइए। गुड़, शहद, हींग और शुद्ध देसी घी का उत्पाद किया जाता है, ठीक है। शुद्ध घी के लिए प्रसिद्ध है औरैया।
उत्तर प्रदेश के सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? तो सीमेंट की फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है बताइए? मंसूरपुर, नोएडा, बरेली, चुर्क या फिर डल्ला। तो कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल चुर्क या फिर डल्ला, चुर्क और डल्ला, या फिर नहीं, चुर्क और डल्ला। सोनभद्र में क्या है? सोनभद्र में है वहाँ, सोनभद्र में चूना पत्थर पहाड़ियों की अवस्थिति के कारण 1956 में चुर्क में तथा 1971 में डल्ला सीमेंट कारखानों की स्थापना करी गई थी। ठीक है, 1956 और 1971। ठीक, 1956 में यहाँ बनाया गया था, ये 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, दोनों के जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा निष्कर्षण यानी कि प्राप्त किया जाता है? तो बताइए दोनों का उत्तर क्या होगा। तो चिकनकारी वाला तो बिल्कुल ही सभी को पता होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा। निष्कर्षण, निष्कर्षण आइस वाले का हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बांदा। तो उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है वहाँ हीरे का निष्कर्षण किया जाता है। ललितपुर में किसका किया जाएगा फिर? ललितपुर क्यों नहीं आंसर है? ललितपुर में हमारे यूरेनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरेनियम से संबंधित है। हमीरपुर में जो है वो सेल खड़ी, किस खड़ी? सेल खड़ी, सेल खड़ी से है। मिर्ज़ापुर में बलुआ पत्थर, कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में क्या होता है? मिर्ज़ापुर, कालीन नहीं लगा देना है ना। मिर्ज़ापुर में बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। प्रयागराज में तो सेल खड़ी है। ठीक है, ये कुछ और अन्य फैक्ट थे। इलाहाबाद अब प्रयागराज जिसे बोलते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जैसा कि हम सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई, इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो लियाकत अली, नाना साहेब, कुंवर सिंह जैसे हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था प्रैक्टिस सेट पेपर में, इसका आंसर बिहार है। फिर नाना साहेब कानपुर है, तो कौन बचता है हमारे ऑप्शन में? लियाकत अली बचता है। तो ऐसे तरह से जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपने बहुत सारी चीज़ें जो है स्टोर कर चुके होंगे, और इसी तरह से एलिमिनेशन टेक्निक लगा के और बिल्कुल आपका उत्तर सही बैठेगा। और 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 80 to 90% अगर आपको पता है तो पता है, लेकिन एलिमिनेशन करेंगे तो कट जाते हैं ना। अब जैसे मैंने कुंवर सिंह काट दिया, तो अब मुझे पता है इन तीनों में से कोई हो सकता है। नाना साहब मुझे पता है, अब मान लो ये तो मुझे 100% ये पता है कि ये ऑप्शन में नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। ठीक है, कुंवर सिंह भी मुझे 100% बचा है। मान लो इन दोनों में अगर कन्फ्यूज़न भी होती है तो लेकिन 50-50 तो हमारा डिवाइड हो गया ना, कि एक तो सही होगा। हमें फिर थोड़ा दिमाग पे जोर दिया कि नहीं, नाना साहब नहीं, नाना साहब कानपुर से, तो लियाकत अली हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है। अब निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत में धर्म महामंडल 1902 में से जुड़े हैं? 1902 से जुड़े हैं कौन? बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, या फिर बेरसिलंगम और GV देवधर। तो कौन संबंधित है? इससे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। सही है, 1902 में इन्होंने धर्म महामंडल कबीर से जुड़े हुए थे ये। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद से सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो कौन संपादक थे? निम्बार्क। कौन थे? निम्बार्क थे। परमहंस योगानंद गिरी जिन्हें पश्चिम को योग के ज्ञान से जो है वो परिचित किया गया था, है ना। योग के ज्ञान से परिचित किया, उनका जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, कहाँ हुआ उनका जन्म? उनका जन्म गोरखपुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिले में होता है। 1883 में होता है। कब होता है? 1883 में होता है। कब होता है? 1883। ओ सॉरी, 93। ठीक है, 93 उत्तर प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 27 और 28 वाले का जवाब दीजिएगा। स्मारक कौन सा? 84 गुंबद उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? डायरेक्ट से कौन सा है? कल्पी में है। ठीक है, कल्पी उत्तर प्रदेश जिला का है, जहाँ क्या हमारा है? 84 गुंबद का है।
ये इस्लामी वास्तुकला का है। लोधी सुल्तान का एक शाही मकबरा है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो 84 गुंबद कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे है। और ये किस सुल्तान का शाही मकबरा है, तो ये मकबरा किसका है, तो मकबरा किसका है, लोधी का है। ठीक है, लोधी का क्या है, ये मकबरा है, मकबरा है। ठीक है, ठीक है, यमुना नदी हो गई और इधर हो गया। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय यानी कि चिल्ड्रंस म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो चिल्ड्रंस म्यूजियम की स्थापना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। 3 प्रश्न है हमारे सामने। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्हें शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकास किया था, तो बताइए इनका तीनों का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 28 का हमारा करेक्ट आंसर 1957। ठीक, 1957 में लखनऊ में होता है। इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए तो क्या था, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय था। क्या था, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल वाला कहाँ मनाया जाता है, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कहाँ मनाते हैं, तो सुलह कुल आगरा में मनाते हैं। फैजाबाद एक ये संगीतकार कौन, टप्पा शैली वाला, बताइए। खुशी महाराज, मेदिनी, ठाकुर प्रसाद या फिर मुश्तिक मुश्तरी बाई, तो कौन है, तो कौन है भाई, मुश्तरी बाई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हमारे पास में ब्रोकेड, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। ब्रोकेड, ब्रोकेड कैसी कलाकृति होती है भाई, देखना पड़ेगा ये। तो किससे संबंधित है, वाराणसी से संबंधित है। ब्रोकेड वाराणसी के प्राकृतिक एक बहुत प्रसिद्ध है ना, वाराणसी ब्रोकेड फैब्रिक्स होती हैं। अच्छा, फैब्रिक्स की हैं, फैब्रिक्स का महिलाओं का फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टा के रूप में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। साड़ी से संबंधित है, पूछा जाएगा कि ब्रैकेट, ऐसे पूछ सकते हैं ब्रैकेट किस प्रसिद्ध कला किस पे बनाई जाती है, तो साड़ी और ड्रेसों पे बनाई जाती हैं, दीवारों पे बनाई जाती हैं, घरों की दीवारों पे बनाई जाए, वाराणसी की सीढ़ियों पे बनाई जाती है। तो इस तरह से बेतुके भी होते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, चलो छोड़ो उसको, उसमें मतलब ऑप्शन क्या दिया था कि पता नहीं कौन सा एक जगह पे शायद कुछ ट्रेन का हादसा हुआ था, वो अभी वाला नहीं है, पुराना वाला है। तो उसमें ऑप्शन क्या दिया था कि लोग चिल्ला के भागे, क्यों भागे, कि उसमें लिखा होता है पानी की बोतल लेने के लिए भागे, तो मतलब बेतुका सा समोसे लेने के लिए भागे। तो ये ऑप्शन इस तरह से कभी कभी बेतुके भी आ जाते हैं। चलिए छोड़िए उसको, वो अलग की बात है। अपना क्वेश्चन देखते हैं। गोदान किसके द्वारा लिखी गई थी, बहुत ही प्रसिद्ध ये है। तो गोदान किसके द्वारा लिखी गई, जरूर से बताइएगा, ये तो आपको ही बताना होगा। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है हमारा, लखनऊ में बना हुआ है साइबर अपराध का मुख्यालय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो ग्रामों के मतलब गांवों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है, भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है, क्या होता है। ठीक है, गिरदावरी, गिरदावरी होता है या पंचनामा होता है या जब जाम बाजा खतौनी, क्या होता है, हम लोग क्या लेने जाते हैं बताइए। तो ये नहीं पता होगा, और मुझे पता है कि सब लोग इसका आंसर क्या देंगे, खतौनी लगाएंगे, खतौनी खतौनी खतौनी, नहीं होता है। पंचनामा भी लगा सकते हैं, पंचनामा और खतौनी में सबसे ज़्यादा लोग जाएंगे इन्हीं में ही, और दोनों का उत्तर क्या है, गलत है। तो इसका सही क्या नाम है, गिरदावरी। भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है, क्या होता है, गिरदावरी। यह खेती फसल की जानकारी इसमें रखी जाती है, बुआई का विवरण होता है, भूमि का उपयोग दर्ज करा होता है, इसमें होता है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको खुद से ही जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और आपको पता होने चाहिए ये वाले प्रश्न, अगर आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं साथ ही साथ में, क्योंकि प्रैक्टिस का समय और आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा।
ठीक है। अगर एमसीक्यूज़ के भरोसे करें कि टॉप 100 एमसीक्यूज़ देख लेंगे, इसके यूट्यूब चैनल देख लेंगे, उसके यूट्यूब चैनल, बाद में मैराथन कराएंगे, तो यही करते रहोगे, मैराथन ही लेते रह जाओगे हमेशा। क्योंकि लास्ट में जो 8-10 घंटे अब कराते क्या है, मैंने देखा है ना, ये लोग कराएंगे क्या, 100 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन, 400 प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है, मैराथन के नाम पे। मैराथन कितने घंटे की वीडियो होगी, लगभग 5 से 6 घंटे की वीडियो होगी। तो 400 क्वेश्चन अगर तुम खुद से करोगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल आपको 2 घंटे लगेंगे, और जो रिटेंशन आप करेंगे ना इसको, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। ना कि ये आप 6 घंटे वीडियो देखो, सर दर्द होगा उल्टा, और रिवाइज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो किताब ही नहीं है, पीडीएफ के भरोसे बैठे रहोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो कि हार्ड कॉपी प्रैक्टिस करो, हार्ड कॉपी पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करा करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जैसा समझ में आता है वो अपना करता है। वो लास्ट में मैराथन लेगा, फिर भटकता रहेगा यूट्यूब जो किस चैनल को। एक तो इतने सारे यूट्यूब चैनल हो गए कि कौन सा देखूँ, कौन सा देखूँ, कौन सा बढ़िया। फिर वो बढ़िया के चक्कर में और बेहतर और बेहतर और बेहतर जैसी कोई चीज़ मिलती नहीं है, और इसी में ही समय क्या कर देता है, गवा देता है। तो इसका जवाब हमें दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प है ना, शिल्पकार किसे कहा जाता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण व्यवस्था व्यवस्था बता रहा हूँ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। कौन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इस मैराथन जो मैंने बताया कि मैराथन जो भी मैंने व्यूज़ दिए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सही बोल रहा हूँ मैं या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, या आप लोगों को भी यही लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। तो फिर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो हमारा 37 वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही, हमारा 12 अप्रैल 2005 को होता है। उस समय मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री। कौन सा है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जाएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। महाजनी प्रथा, कौन सी प्रथा, महाजनी प्रथा सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, ठीक है। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाने वाला शिकायत, अच्छा ये छोड़ो, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। तो महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है हमें, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास में जो पत्र जिससे पत्र लेखन से संबंधित जो 5 क्वेश्चंस आएंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि पत्र लेखन से ज़्यादा आ जाएंगे या कम आ जाएंगे। उनका बिल्कुल सिलेबस मुझे लगता है फिक्स्ड कर रखा है कि 5 हिस्से 5 हिस्से 5 हिस्से 5 हिस्से, दैट्स इट। अब तुम कैसे पढ़ते हो, कितना मैनेज कर रहे हो, कौन सी चीज़ें ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आएंगे 5 क्वेश्चन है, 5 से ज़्यादा जैसे 6 हो सकते हैं, तो बस ये बढ़िया रहता है। एक अनसर्टेनिटी नहीं रह जाएगी कि किसी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए गए। 39 वाले का हमारा बिल्कुल कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका पत्र होता है जो, ठीक है। वे ध्वनियाँ जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक हैं, वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं आयोगवाह ध्वनियाँ कहलाती हैं। कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं, आयोगवाह ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये अंग और हाँ जो होती है, कौन सी अंग, ये वाला, और विसर्ग वाला, ये क्या होती है, अनुस्वर होती है। अंग क्या है, अनुस्वर, ये तो हमारा विसर्ग है, अंग लगा बना विसर्ग। फिर क्या आता है, ये क्या है भाई, ये कौन सा विराम चिन्ह है, ये कौन सा विराम चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध है, तो कौन सा हमारा वाक्य अशुद्ध है, जरा पढ़िए वाक्य को खुद से पढ़िएगा, तभी हमारा वाक्य बिल्कुल कन्फर्म से ही पता चलता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो पहले वाले का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 41 वाले का हमारा सही आंसर
है, इस चिन्ह को इतिश्री बोलते हैं। इतिश्री या फिर समाप्ति बोधक चिन्ह कहते हैं। कई कई किताबों में बना होता है, बिल्कुल पूरी किताब खत्म हो जाएगी या कोई पाठ खत्म हो जाएगा तो सबसे लास्ट में बना होता है, ठीक है। तो ये कौन सा चिन्ह है हमारा? इतिश्री चिन्ह है। वाक्य कौन सा हमारा अशुद्ध है? शुद्ध नहीं पूछा है, अशुद्ध वाक्य पूछा है। लाघव कैसे बना है? लाघव जो होता है जीरो की तरह बनता है, ठीक है। और अगर लोप वाला देखें, लोप सूचक जिसे बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे डॉट 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 बना देते हैं, आगे आगे चलता चला जाता है। जो अल्प विराम पता है, ये योजक चिन्ह भी। विवरण चिन्ह कैसे बनता है? विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कैसे बनता है भाई? विवरण, विवरण चिन्ह बनता है हमारे पास में ऐसे, एक बूंदी, दो बूंदियाँ और बीच में ये डंडा, ठीक है। विवरण चिन्ह बनता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो भारत के इतिहास में 15 अगस्त भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। देखो कहीं पे जैसे कभी कभी क्या होता है कि इस हाँ में बहुवचन से रिलेटेड, एक वचन और बहुवचन से रिलेटेड जो क्या आ जाता है, अशुद्धियाँ आ जाती हैं। वहाँ पर हाँ में क्या करते हैं कि एक बिंदी नहीं लगाते हैं, है ना, ये दिक्कत होती है, ये नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये हाँ जिस पर बिंदी लगी होती है, ये कैसा होता है? बहुवचन के लिए प्रयोग में लिया जाता है ये। तो रात उसका प्राण, ये तो पढ़ने में ही बड़ा अजीब लग रहा है, तो यही हमारा क्या है? बिल्कुल अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या फिर परिणाम, अब क्या यहाँ पे निकला? मात्रा या फिर परिणाम। मात्रा किस में निकलती है? गुणवाचक या संख्या या फिर परिणाम। तो कौन सा हम लोग कट कर देंगे? पहली बात तो संख्या कट कर देंगे। सार्वनामिक विशेषण नहीं है, गुण कुछ है नहीं इसमें, तो क्या है? परिणाम है, मात्रा और परिणाम है इसमें, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे क्या लिखा? शेर भर दूध। अब जिनको शेर भर का नहीं मतलब पता है, तो वो शेर भर दूध थोड़ा पानी। ये दो प्रकार के होते हैं परिणाम बोधक। कौन से होते हैं? निश्चयवाचक परिणाम होता है, निश्चित जिसे बोलते हैं, और अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। अब वह आए तो मेरी चिट्ठी दे देना, ऐसा वो क्या कर रहा है? संभावना बता रहा है कि अगर वो आए, अगर, है ना, वह आए, आई संदिग्ध नहीं है, तत्काल नहीं है, तो कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल है इसमें, संभाव्य वर्तमान काल है इसमें। अगर मैं संदिग्ध की बात करूं तो वह पढ़ता होगा, ऐसा होता होगा, कर रहा होगा, ये संदिग्ध है, मुझे क्लियरिटी नहीं है। तत्कालिक क्या है? ऐसा कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्या है? तत्कालिक है। सामान्य वर्तमान काल क्या हो जाएगा? सूर्य जो है पूरब से उगता है, ये सामान्य वर्तमान काल है। पूरब से उगता है, ये हमेशा उगेगा, ये सामान्य है, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द कैसे हैं? तद्भव हैं। किस विकल्प में सभी शब्द कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। तो बताइए कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो कौन सा सभी है हमारे पास में? छक्कड़, काजल और खेत। छक्कड़, काजल और खेत जो है हमारे पास में तद्भव है। क्यों? छक्कड़ क्या होता है? छक्कड़ क्या होता है? षटक होता है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम क्या होता है? षटक, शकट, नॉट षटक। काजल का तो कज्जल हो जाएगा, है ना, कज्जल जिसे बोलते हैं। क्षेत्र, खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्र, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हमारे पास में निम्नलिखित युग्मों में से किस विकल्प में है? विलोम शब्द पूछा है, सही विलोम। अल्पज्ञ का अवज्ञ होता है, बिल्कुल अल्पज्ञ का अवज्ञ। कौन सा पूछा है? सही विकल्प पूछा है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, अवज्ञ कैसे हो जाएगा? तो कौन सा? अकुंचन, अकुंचन का प्रसारण, अकुंचन का क्या होता है? प्रसारण होता है। तो अल्प का क्या होता है? बहुज्ञ होता है, ठीक है। अब स्थावर का चंचल लिखा है, चंचल नहीं होता है, स्थावर का जंगम होता है। स्थावर मतलब एक जगह रुका हुआ, और जंगम का मतलब चलता फिरता वाला, चंचल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शब्द भेद कौन सा सही नहीं है? तो शब्द भेद बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इसमें, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहती है थोड़ी बहुत।
जैसे अनिल का अनल, बिल्कुल। अर्थ क्या होता है? अनिल माने हवा होते हैं, अनल माने आग होती है, बिल्कुल सही बात है। अंश, एक अंश होता है और अंश होता है। अंश माने कंधा होता है, अंश माने हिस्सा होता है, ये भी सही लिखा है। अपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा करना निरादर करना, अपेक्षा करना मतलब आशा करना। अवलंबन यानी कि अधर और लुप्त होता है, नहीं, अवलंबन का मतलब होता है सहारा। अवलंबन, अवलंबन, अवलंबन क्या होता है? स, हा और रा होता है, सहारा होता है। क्या होता है? सहारा होता है। फिर क्या होता है? अवलंबन हो गया। और क्या है? अविलंब, अविलंब, अविलंब में क्या होता है? तुरंत। अविलंब का मतलब होता है तुरंत, बिना विलंब किए, अविलंब। ठीक है। फिर क्या है हमारे पास में? फिर क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णकुटी का विग्रह क्या होगा? पर्णकुटी, पर्णकुटी का विग्रह बताइए। पर्णकुटी का, पर्णकुटी का विग्रह हमारे पास में बताइए। इसका पर्णकुटी का विग्रह, पर्ण से बनी क्या? कुटी। तो कौन सा पर्ण से बनी? कुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश के किस भाग में प्रमुख रूप से प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा? ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 50 वाला कौन सा है हमारे पास में? भारत में लोक नीति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा मुझे और इसका जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, और प्रैक्टिस सेट पेपर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।